जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र क्या होता है और इसके बारे में सब कुछ हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट अपने भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि सबके पास वीडियो पहुंच सके। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। जिद हो अगर जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अब हम लोग शुरू करते हैं। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या है कि हड्डियां, बहुत सारी हड्डियां जो एक साथ मिलके जो ढांचा बनाती हैं उन्हीं को कहा जाता है कंकाल तंत्र। ये कंकाल तंत्र जो है इसका मुख्य काम क्या है, तो इसका मुख्य काम होता है शरीर को सुरक्षा प्रदान करना और ढांचे का निर्माण करना, एक आकृति और आकार प्रदान करना। जैसे घर बनाने के लिए सबसे पहले उसका नींव डाला जाता है, उसमें बीम डाला जाता है। तो बीम क्या करता है, घर का एक ढांचा तैयार करता है और घर को क्या देता है, तो मजबूती देता है। उसी प्रकार से शरीर को मजबूती और एक आकृति आकार देने के लिए ढांचा का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उस ढांचा को हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। अब ये जो कंकाल तंत्र है ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है बाह्य कंकाल और दूसरे को कहा जाता है अंतः कंकाल। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि बाह्य कंकाल क्या होता है। बाह्य कंकाल वैसा कंकाल होता है जो बाहर के तरफ हो, यानी कि जो ये जो चमड़ी दिख रही है इसके बाहर हो, ऐसी हड्डी जो चमड़ी के बाहर हो, तो उस प्रकार जो कंकाल बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, तो बाह्य कंकाल कहा जाएगा। बाह्य कंकाल मुख्य रूप से ऐसे जीव जंतु जानवरों में पाया जाता है जिन्हें बाहरी सुरक्षा, यानी कि जिनका जो अंग है वो बहुत ज्यादा कोमल होता है। जो उनका अंग होता है वो बहुत ज्यादा कोमल होता है, जिस वजह से उनको बाहरी सुरक्षा की जरूरत होती है और उनके ऊपर उनमें क्या पाई जाती है, तो बाह्य कंकाल पाई जाती है। जितने भी कीट होते हैं, ज्यादातर जितने भी कीट होते हैं, जैसे जो तिद्दा होता है, आप इमेज में देख सकते हैं, जो तिद्दा होता है उसमें क्या होता है कि उसका जो कंकाल होता है वो बाह्य कंकाल होता है। इसी प्रकार से जो पक्षियां होती हैं उसमें भी कुछ पक्षी ऐसी होती हैं जिनका बाह्य कंकाल होता है। और जो कछुआ होता है, कछुआ के ऊपर जो खोपड़ी, जो कछुआ के ऊपर जो हड्डी होती है वो क्या होती है, बाह्य कंकाल होती है। घोघा जो होती है उसका भी बाह्य कंकाल होता है। घोघे का अंदर का जो शरीर होता है वो बहुत ज्यादा कोमल होता है, जिसको बचाने के लिए उसके बाहर से एक आवरण होता है जो घोघे का क्या कहलाता है, तो बाह्य कंकाल कहलाता है। अब ये जो कंकाल, जो बाह्य कंकाल है उसका निर्माण भ्रूरी एक्टोडर्मा या फिर मीसोडर्मा से होता है। भ्रूरी एक्टोडर्मा या फिर मीसोडर्मा से होता है। और बाह्य कंकाल जिनमें भी पाया जाता है वो कंकाल कैसा होता है, तो मृत कंकाल होता है, यानी कि मरा हुआ कंकाल होता है। अब दूसरा हम लोग देखें अंतः कंकाल को। अंतः कंकाल को इंग्लिश में इंडो स्केलेटल कहा जाता है। इंडो स्केलेटन कहा जाता है। ये जो इंडो स्केलेटन जो है ये भी बना होता है मीसोडर्मा से। किससे बना होता है, तो मीसोडर्मा से बना होता है। और जो अंतः कंकाल है ये ऐसे जीव जंतु में पाया जाता है जिन्हें बाहरी आघातों से डर मतलब थोड़ा कम होता है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोगों का कंकाल क्या है, तो अंतः कंकाल है। अंतः कंकाल हम लोगों का है। अब ये जो अंतः कंकाल जो है, यानी कि कोई भी जो कंकाल है, जो अंतः कंकाल है, ये दो चीजों से मिल करके बना होता है। दो चीजें से मिल करके बना होता है। एक को अस्थि कहते हैं, अस्थि इंग्लिश में इसको बोन यानी कि हड्डी। और दूसरा जो होता है उसे उपास्थि यानी कि कार्टिलेज कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो उपास्थि यानी कि कार्टिलेज कहते हैं। ये जो कंकाल होता है सभी कशेरुकी या जितने भी स्तनधारी होते हैं उन सब में भी पाया जाता है। मनुष्य का भी जो कंकाल है वो कैसा कंकाल है, तो
अंतः कंकाल है। अंतः कंकाल का मतलब जो हड्डी होगी वो चमड़ी के नीचे होगी। हम लोगों का ये चाम है तो इसके नीचे क्या है, सारी हड्डियां है, तो हम लोगों का कौन सा कंकाल हुआ, तो अंतः कंकाल हुआ। अब हम लोग इसके बाद से बात करें कि अस्थि जो होती है यानी कि जो हड्डियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। जो हड्डी होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो कालाजात हड्डी यानी कि कालाजात अस्थि, इसको इंग्लिश में इन्वेस्टिंग बोन कहा जाता है। इन्वेस्टिंग बोन, इस हड्डी से मुख्य रूप से मानव कंकाल में जो कपाल की हड्डी होती है यानी कि जो ये सिर की जो हड्डी है, ये हड्डी जो होती है वो किससे बनी होती है, तो कालाजात अस्थि यानी कि इन्वेस्टिंग बोन से बनी होती है। इनमें मजबूती काफी ज्यादा होता है। और दूसरी जो उपास्थि जात है, ये उपास्थि जात जो हड्डियां हैं, खोपड़ी को छोड़ के बाकी भी जितनी हड्डी का निर्माण हुआ है वो उपास्थि जात अस्थियों से हुआ है। ये जो अस्थियां होती हैं ये भ्रूण की जो उपास्थि होती है उनको नष्ट करके और उनके स्थान पे जो अस्थि बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उपास्थि जात अस्थियां कहा जाता है। अब हम लोग अगला देखें कि उपास्थि किसे कहते हैं यानी कि कार्टिलेज क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जो हड्डी होती है, एक हड्डी ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा कठोर होती है, वो कौन सी हड्डी है, तो कालाजात हड्डी है। और हड्डी का दूसरा भाग है उपास्थि जात, ये भी क्या होती है, तो काफी कठोर होती है। और तीसरी जो हड्डी का भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो कार्टिलेज उपास्थि कहलाता है। और उपास्थि बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला होता है। जैसे ये जो कान की अपनी हड्डी है ये क्या है, तो ये उपास्थि है, बीच में इसे तोड़ेंगे मोड़ेंगे तो ये मुड़ता जुड़ता रहेगा, ये क्या है, तो ये उपास्थि है। जहां भी जोर ये हाथ का है, इन हड्डियों के बीच में भी उपास्थियां पाई जाती हैं। अब ये उपास्थि जो होती है ये किन किन चीजों से मिलके बनी होती है, तो उपास्थि जो होती है वो लचीले ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। इसके बीच में खाली स्थान होता है जिसको क्या कहते हैं, तो लैकुनी कहते हैं। खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो लैकुनी कहते हैं। और ये जीवित कोशिका से बनी होती है। इसमें क्या होती है, तो जीवित कोशिका होती है उपास्थि में। उस कोशिका का क्या नाम है, कॉन्ड्रियोसाइट। उस कोशिका का क्या नाम है, तो यानी कि उपास्थि में जो कोशिका पाई जाती है उसका क्या नाम है, कॉन्ड्रियोसाइट। और इस उपास्थि के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, पीरोकोन्ड्रियम। क्या कहते हैं, तो पेरिकोन्ड्रियम कहा जाता है। अस्थि जो उपास्थि के ऊपर झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं, तो पेरिकोन्ड्रियम कहा जाता है। अब हम लोग बात करें मुख्य रूप से मानव कंकाल की। मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं। मानव कंकाल, इसको इंग्लिश में ह्यूमन स्केलेटल कहा जाता है। मानव कंकाल में कुल 206 हड्डियां होती है यानी कि मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अब ये जो 200 मानव का जो कंकाल होता है ये दो भागों से मिलके बना होता है। एक को कहा जाता है अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल। और दूसरे को कहा जाता है अनुबंधी। अनुबंधी का मतलब अपेंडिकुलर एक्सकेलेटल। अनुबंधी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो अपेंडिकुलर एक्सकेलेटल कहा जाएगा। जो अक्षीय कंकाल होता है, एक्सियल स्केलेटल जो होता है, इसमें 80 हड्डियां पाई जाती हैं। और वो कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, तो खोपड़ी की हड्डी, कशेरु की दंड यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होता है, इसमें बहुत सी हड्डियां पाई जाती हैं, ये होती हैं। और छाती यानी कि जो चेस्ट पे ये पसलियां होती हैं, ये सारी की सारी किसमें होती हैं, तो अक्षीय कंकाल में होती हैं। अक्षीय कंकाल का मतलब जो अपना कंकाल है यानी कि जो अपना खोपड़ी है, खोपड़ी शरीर पूरा सब जब मिला के जो कंकाल बना हुआ है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो सीधे सीधे जो होती हैं उसको अक्षीय कहते हैं, और जो बीच में ये जो कंधा हो गया, हाथ पैर और ये सब जो है, इसको कहा जाता है अपेंडिकुलर, अनुबंधीय कहा जाता है। यानी कि जो सीधी सीधी हैं, इनसे जितने भी जुड़े हुए हैं वो क्या है, तो अक्सियल हैं। और जो अलग से साइड में आके चिपके हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो अपेंडिकुलर कहलाते हैं।
तो जो अपेंडिकुलर अनुबंधी कंकाल होता है इसमें 126 हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां कहाँ कहाँ की होती हैं? तो हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी और मेखला यानी कि ये जो कंधे की हड्डी है, ये सब हड्डियां उसमें होती हैं अनुबंधीय कंकाल में। अब ये जो हड्डियां होती हैं इनकी संख्या कहाँ पे कितनी होती है उसको अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जो खोपड़ी यानी कि जो स्कल है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 + 6 + 8 + 1 कुल मिला के 29 हड्डियां होती हैं। यानी कि कपाल की कितनी हड्डियां होती हैं? तो 29 हड्डियां होती हैं। और जब हम आपको अगला वीडियो जब हम अगले वीडियो में आपको इन सारे हड्डियों का नाम बता देंगे और ये हड्डी कहाँ कहाँ पे है ये सारा आपको हम उसमें दिखा देंगे। तो अगला वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और जो कशेरुक की यानी कि जो बैकबोन, रीढ़ की जो हड्डी होती है, सीधी सी जो हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी, वो कितनी हड्डियां होती हैं उसमें? तो वो होती हैं 26 हड्डियां उसमें होती हैं। इसके बाद जो चेस्ट में हड्डी होती है यानी कि ये जो पसलियां होती हैं इसमें कितने यानी कि चेस्ट में पूरी तरीके से कितनी हड्डियां होती हैं? तो 24 + 1 यानी कि 25 अस्थियां किसमें होती हैं? तो चेस्ट में होती हैं। अगला हम लोग बात करें मेखला, जिसको कुल्ला कहते हैं। ये कुल्ला है ना, ये मेखला कुल्ला जो नीचे की तरफ होता है उसको क्या कहते हैं? कुल्ला कहते हैं। और ये क्या होता है? तो कंधा, इसको स्कैपुला कहा जाता है, पखुरा को। तो इसमें कितनी मेखला की कितनी होती हैं? तो 2 हड्डियां होती हैं। और अंश मेखला में कितनी होती हैं? तो 4 हड्डियां होती हैं। हाथ में कितनी हड्डी होती है? 7 हड्डी हाथ में यानी कि 60। और उसके बाद पैर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 7 हड्डियां होती हैं पैर में। यानी कि हाथ और पैर का मिला के 120 हड्डी और फिर 29 हड्डी स्कल की और 26 हड्डी बैकबोन की और 25 हड्डी जो होती है वो चेस्ट की होती है। और मेखला कुल्ला की 2 अस्थियां होती हैं। और अंश मेखला जिसको वक्ष कहते हैं, ये जो पखुरा वाला दिख रहा है ये क्या है? तो ये अंश मेखला है। और जो नीचे जो होता है वो क्या होता है? तो उसको कहा जाता है कुल्ला। तो कुल मिला के कितनी हड्डियां हो गई? आप इसको जोड़ेंगे तो 206 हड्डियां आपको मिल जाएगी। अब अगले वीडियो में हम आपको ये जितनी भी हड्डियां हैं इन सब का नाम बता देंगे और ये कहाँ कहाँ पे हड्डियां होती है ये बता देंगे। और हड्डियों का ज्वाइंट किस प्रकार से होता है जिससे हम लोग इधर उधर किसी तरीके से घूम लेते हैं, हाथ पैर को ऐसे हिला लेते हैं, उन सब के बारे में हम आपको बता देंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगला वाला वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे जिससे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।